जो दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए। यानी उत्तर प्रदेश में जो उग्रवाद होता है, जो माओवाद नक्सलवाद के बारे में हम सुनते हैं ना, आतंकवाद के बारे में सुनते हैं, वही उग्रवाद के अंतर्गत आता है। यानी उत्तर प्रदेश में, प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए। यानी जो डेवलपमेंट होता है, एक तरफ डेवलपमेंट होता है, एक तरफ उग्रवाद होता है, तो इनके बीच क्या संबंध है, इसका भी ये विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि उग्रवाद क्या है, इसका प्रसार कैसे होता है, और फिर डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट से इसका क्या संबंध होता है। तो चलिए पहले आसानी से इसको हम समझ लेते हैं, फिर इसको हम किताब में देखेंगे। तो उग्रवाद क्या है? उग्रवाद का मतलब ये होता है जब कोई व्यक्ति या समूह अपनी विचारधारा, अपनी सामाजिक मांग, अपनी धार्मिक मांग, अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बिना संविधान की, बिना नियम कानून की परवाह किए बिना हिंसा का सहारा लेता है। यानी अपने जो उसके राजनीतिक उद्देश्य हैं, धार्मिक मांगे हैं, सामाजिक मांगे हैं, जो उसकी विचारधारा है, इनको पूरा करने के लिए वो संविधान की परवाह नहीं करता, कानून की नहीं करता, नियम की नहीं करता, बल्कि हिंसा का सहारा लेता है, चरमपंथी तरीकों का इस्तेमाल करता है, तो वही उग्रवाद कहलाता है। इसमें कानून व्यवस्था की परवाह किए बिना सरकार, समाज या किसी खास वर्ग के खिलाफ हिंसा, धमकी या आतंक का सहारा लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे नक्सलवाद है, धार्मिक उग्रवाद है, अलगाववादी आंदोलन, ये सारे आते हैं। अब ये उग्रवाद का प्रसार कैसे होता है? तो उग्रवाद के प्रसार के बीच अगर बात करें तो सबसे पहली चीज, कोई भी चीज है, जैसे किसी भी क्षेत्र में कोई लोग, उग्र समस्या कैसे होगी? नक्सलवाद की अगर जड़ पे आप जाएंगे, आतंकवाद की जड़ पे जाएंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा जो सबसे पहली समस्या आएगी वो गरीबी और बेरोजगारी की समस्या आएगी। क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं, जो बेरोजगार लोग होते हैं, उनको क्या कहते, उनको इन चीजों पे लिए भड़काना बहुत आसान हो जाता है। जिन क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाता है, लोग अपने आप को पीछे महसूस करते हैं, वो इन क्षेत्रों की ओर आ जाते हैं। असमानता और शोषण एक बड़ी चीज होती है। जैसे जिन क्षेत्रों में असमान लोग रहते हैं, यानी एक तरफ बहुत अमीर लोग रहते हैं, एक तरफ गमीर गरीब लोग रहते हैं, और जो अमीर होते हैं वो शोषक बन जाते हैं, वो लोगों का शोषण करते हैं, और गरीब लोग शोषित लोग हो जाते हैं, यानी शोषण होता है। वहां पे ये चीजें ज्यादा बढ़ती हैं। जहाँ पे शिक्षा और जागरूकता की कमी होती है, जैसे लोग अपने अधिकार के बारे में जान ही नहीं रहे, शिक्षा व्यवस्था कमजोर है, बिल्कुल बेकार है, ऐसी जगह में उग्रवाद का प्रसार हो जाता है। जहाँ सरकार की उपेक्षा होती है, सरकार चाहती नहीं डेवलपमेंट करना, कि ये लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट होगे, जैसे आदिवासी क्षेत्रों में उनमें फैलता है, भ्रष्टाचार होता है सरकारी तंत्र में बहुत ज्यादा। जो अधिकारी होते हैं, नेता होते हैं, बड़े बड़े मंत्री होते हैं, ये आपस में मिल जाते हैं और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करते हैं। जब किसी समाज को लगता है कि उसकी सांस्कृतिक या जातीय पहचान संकट में है, तब उग्रवादी आंदोलन का सहारा लेते हैं। जैसे किसी की भाषा है, अब आप किसी, सबकी भाषा अपने लिए अच्छी होती है, अब सरकार चाहती है कि हम क्या कहते हैं, हिंदी को ही दक्षिण भारत में लागू करवा दे। तो हिंदी उनकी अपनी भाषा है, उनको बोलने दो, क्यों तुम उनके मुंह में अपने शब्द रख रहे हो, हिंदी रख रहे हो? ठीक है, उनकी भी तुम कुछ भाषा सीखो, वो तुम्हारी भाषा सीखे। तो जब किसी सांस्कृतिक या जाति पहचान का संकट आता है, तब लोग उग्रवादी सहारा लेते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार जैसे अलगाववादी नेता होते हैं या देश के बाहर की ताकतें होती हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए भी इनका सहारा लेती हैं। कई बार ऐसा, ये सारी चीजें होती हैं। जैसे कुछ समूह जैसे महसूस करते हैं कि उनकी संस्कृति, भाषा या धर्म को दबाया जा रहा है, तब उग्रवाद फैलता है। जब सरकार की योजनाएं, जैसे सरकार ने कोई योजना चलाई, अब वो सरकार उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती है, उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है जिनके लिए बनी है, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा होता है, तब लोग इस सरकार पर से भरोसा उठ जाता है। ठीक है, तो ये सारे कारण होते हैं। आप समझेंगे कि विकास और उग्रवाद के बीच क्या संबंध होता है, ये इसी टॉपिक से संबंधित है। जैसे कि उसमें विश्लेषण पूछ रहा है ना, तो यही देखें, विकास और उग्रवाद के बीच में क्या संबंध है। तो हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में अगर डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ा दोगे, जैसे गुजरात जैसे क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में, गोवा में, केरल में, इन क्षेत्रों में आपको उग्रवाद देखने को नहीं मिलेगा, आतंकवाद देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे लोग अपना जीवन अच्छी तरीके से जी रहे हैं, कोई किसी का शोषण नहीं कर पा रहा है, सामंतवादी व्यवस्था नहीं है, तो वहां उग्रवाद धीरे धीरे कम हो जाएगा। लोग अपना काम करने जाएंगे। मान लो कोई नौकरी जा रहा है 8 घंटे की,
50,000 रुपए कमा रहा है तो वो क्यों किसी पत्थर उठाएगा, किसी को मारने के लिए आएगा। तो वही चीज है, जहां विकास कम होता है, मान लो किसी क्षेत्र में विकास कम होता है तो वहां उग्रवाद का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि जो गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी से लोग निराश होकर हिंसा की ओर चले जाते हैं। उग्रवाद के कारण भी विकास, कभी कभी उग्रवाद अगर फैला हुआ है तो उसके कारण भी विकास रुक जाता है। यानी ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक तरफ विकास नहीं है तो उग्रवाद आ जाएगा और एक तरफ उग्रवाद है तो विकास नहीं आएगा। कैसे, मान लो किसी क्षेत्र में हिंसा फैली हुई है, उग्रवाद है, नक्सलवादी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली ये क्षेत्र है। अब इनमें कोई निवेशक कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, बताओ, नहीं करेगा। तो कोई निवेशक हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में निवेश नहीं करना चाहता, क्योंकि सबको अपनी जान का डर होता है, अपने पैसे का डर होता है। अगर इन क्षेत्रों में सरकार सड़क बनाती है, स्कूल, अस्पताल, ये सारी चीजें बनाने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये जो उग्रवादी होते हैं, नक्सलवादी होते हैं, इनको उखाड़ भी डालते हैं। जैसे रेल की पटरियां बना दी, सड़क बना देगी, तो क्योंकि उनका कहना ये होता है नक्सलवादियों का कि ये हमारे संसाधनों को लूटने के लिए सड़क बना रहे हैं, रेल बना रहे हैं, इसलिए वो तोड़ डालते हैं। तो देखिए इसका भी विकास नहीं हो रहा। सरकार का पैसा सोचिए, जो सरकार का पैसा विकास के काम में आना चाहिए, जब उग्रवाद फैल जाता है तो उसका पैसा सुरक्षा पर ज्यादा खर्च होने लगता है, सेना पर खर्च किया जाने लगता है। तो ये चीज होती है। तो चलिए हम बुक में देखते हैं, बुक में क्या दिया है इसके बारे में। हाँ, तो हम देख रहे थे प्रश्न क्या था हमारा। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो उग्रवाद से प्रभावित है? तो उत्तर प्रदेश का ये जो क्षेत्र है, जो सोनभद्र का क्षेत्र है, मिर्जापुर का क्षेत्र है, ये जो बॉर्डर एरिया है ना, जहां से 3 राज्यों की सीमाएं छूती हैं, यानी बिहार में हमारे उग्रवाद है, झारखंड में है और मध्य प्रदेश में है। तो इन्हीं का बॉर्डर जो छूता है यहाँ पे, इस वाले क्षेत्र में, यहीं पे उग्रवाद की समस्या हमको देखने को मिलती है। तो चलिए हम देखते हैं, आप मैप बना के समझ सकते हो कि उत्तर प्रदेश में यहाँ यहाँ उग्रवाद की समस्या है। अब ये किताब में क्या दिया है? तो किताब में दिया, उग्रवाद का अर्थ होता है अत्यधिक राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक आदर्शों को अपनाना जो समकालीन विचारों, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति और सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर करता है। यानी अत्यधिक राजनीतिक, यानी बहुत ज्यादा आपकी चरमपंथी जो राजनीतिक विचारधारा है, सामाजिक विचारधारा है, धार्मिक आदर्श है, उनको आप स्थापित करना चाहते हो। आप कहते हो कि हम शरीयत को स्थापित करेंगे, वो शासन लाएंगे, लेकिन जो आजकल के जो समकालीन विचार हैं, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सार्वजनिक व्यवस्था है, उनको कमजोर करता है, वो उग्रवाद कहलाता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली जिले उग्रवाद से प्रभावित है। प्रायः उग्रवादी गतिविधियां उन क्षेत्रों में ही देखी जाती हैं जहां प्रशासनिक एवं विकासात्मक शून्यता दिखती है, यानी प्रशासन कमजोर होता है, विकासात्मक गतिविधियां नहीं होती हैं। तो इसके प्रसार के पीछे क्या कारण है? उग्रवाद के उदय और प्रसार से संबंधित विकासात्मक मुद्दे। तो हम समझेंगे एक एक करके। हाँ, तो जनजातियों में कुछ असंतोष होता है, ये एक बड़ा कारण होता है उग्रवाद के फैलने में। भूमि का हस्तांतरण सही तरीके से नहीं हुआ, ये इनसे छीन ली गई जमीनें, ये एक बड़ा कारण है। विस्थापन और पुनर्वास कर देते हो, उनकी जमीन छीन लेते हो आदिवासियों की, जो उन क्षेत्रों में रह रहे होते हैं, कहते हो हमको वहां पे इंडस्ट्री लगाना है, और उनको भगा देते हो। तो ये भी पुनर्वास सही तरीके से नहीं हो पाता, ये भी एक चुनौतियां हैं। जहाँ पे आदिवासी जनजाति लोग रहते हैं, मान लो वहां पे मूलभूत सुविधाओं की कमी है, इसके लिए भी वो करेंगे। श्रम, बेरोजगारी, मजदूरी की समस्या आती है। पर्यटन संबंधित गतिविधियों के नाम पर उनकी जमीन हड़पी जाती है, इसकी वजह से प्रशासन सही तरीके से नहीं चल रहा है, लचर प्रशासनिक व्यवस्था है, इसके लिए होता है। फिर हम समझेंगे उग्रवाद विकास में बाधक कैसे है। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले जनजातियों में उग्रवाद के प्रसार में सबसे बड़ा जो कारण है वो जनजातियों में असंतोष है। हमारी सरकार ने एक वन संरक्षण अधिनियम 1980 पारित किया था। इसके माध्यम से वन उत्पादों के उपयोग पर रोक लगा दी थी, वन भूमि का गैर वन उपयोग पर रोक लगा दिया था। होता क्या है, हमारे जो आदिवासी जनजाति समुदाय होते हैं वनों पर ही निर्भर होते हैं, जल जंगल जमीन उनका अधिकार होता है, वो वनों के शहद निकालते हैं, वो बेचते हैं, लकड़ी काटते हैं, वही बेचते हैं, क्योंकि वहां पे खेती तो की नहीं जा सकती है जहाँ पे वो लोग रहते हैं। तो वो लोग इन्हें, अब सरकार ने क्या कर दिया, ये अधिनियम ला के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन को संरक्षित वन घोषित कर दिया और कह दिया कि इसका गैर वन उपयोग नहीं हो सकता। तो उनके अधिकार, अब वो खाएंगे कैसे, भूखों थोड़ी ना मरेंगे। तो अब सरकार से टकराव हो रहा है, वो उग्रवादी आ रहे हैं कि ये हमारे जंगल थे, हमारी ये थे, तुम्हारा क्या अधिकार है। तो इसकी वजह से देखिए जनजातियों में असंतोष है और वो उग्रवाद की तरफ
चले जाते हैं। विकास के नाम पर क्या होता है, आप आदिवासी समूहों के आवासों को आरक्षित वन घोषित कर देते हो। आप जहाँ पे आदिवासी रह रहे हैं उनको कह देते हो ये वन क्षेत्र है, भागो निकलो यहाँ से। तो क्यों ना आक्रोश आए उनके नाम पे। विकास के नाम पे उनकी जमीनें छीन लेते हो। मान लो आपने किसी को कहा कि हम इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, टाटा को देना चाहते हैं, अडानी को देना चाहते हैं, और उनकी जमीनों को दे दिया। अभी असम में यही तो हुआ है, 1000 कुछ बीघा जमीन दे दी गई है उनको फ्री में। तो यही होता है, आप विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण, जिसके फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में कमी आती है, आजीविका संसाधनों पर प्रभाव पड़ता है। आप सरकार क्या करती है कि जो जनजाति क्षेत्र रहते हैं उनकी जमीनें बड़े बड़े उद्योगपतियों को ऐसे फ्री में दे देती है, वो उनको वहां से भगा देते हैं। यानी भूमि हस्तांतरण करना, उनकी जमीनों पे अधिग्रहण करना, जिससे उनके पास खाद्यान्न उत्पादन में कमी आती है, उनके आजीविका का संकट उत्पन्न हो जाता है, इसलिए उग्रवाद फैलता है। फिर होता है कि जैसे कभी कभी कहते हैं, जैसे एक चक्रव्यूह मूवी है, उसमें देखना ये चीजें कैसे दर्शाए कि किस प्रकार से सरकार अधिकारियों का इस्तेमाल करके, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर का इस्तेमाल करके उनकी जमीनें हड़प लेती है और उनको उनकी जमीन से भगा देती है। जैसे सरकार कोई विकास योजना, खनन परियोजना आदि के कारण कहती है कि तुम्हारी जमीन के नीचे, तुम्हारा जहाँ गांव है वहां पे बहुत ज्यादा हमको माइंस मिल रहे हैं, खनिज मिल रहे हैं, खनिज, तो उनको वहां से भगा देते हैं, उनको दूसरी जमीन तक नहीं देते। तो उनके अंदर आक्रोश आएगा कि नहीं आएगा। मान लो बेरोजगारी की बहुत ज्यादा समस्या है, बेरोजगारी किसी क्षेत्र में है, आजीविका की सुरक्षा है के कारण युवकों में असंतोष बढ़ जाता है और वो उग्रवाद की तरफ चले जाते हैं। न्यूनतम मजदूरी दर लागू नहीं हो पाती। मान लो न्यूनतम मजदूरी दर है कि 10,000 रुपया होना ही होना चाहिए, और कोई को 2,000 में, 4,000 में काम करवा रहे हो, तो उसके अंदर यही भावना आएगी। और कोई गलत काम करवाने के लिए बोलेगा कि तुमको 10,000 रुपया मिलेगा, तो वो उसी में शामिल हो जाएगा। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की वृद्धि हो रही है लगातार। श्रमिक कल्याण कानूनों को लागू नहीं किया जा रहा, यानी श्रमिकों को जो कल्याण करने के लिए कानून थे वो तो आप लागू नहीं कर रहे हो। पर्यटन के नाम पर, पर्यटन से आदिवासी क्षेत्रों को हानि हो रही है। आप होटल बनाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, होटल उद्योग के लिए जमीन दे दे रहे हो, उनको भगा दे रहे हो। विदेशी प्रभाव आ रहा है, व्यवसायीकरण हो रहा है, उसकी वजह से आदिवासी समाज का विघटन हो रहा है। प्रशासन की कमी है, प्रशासन ही सबसे बड़ी समस्या होता है। अगर प्रशासन सुधर जाए तो सब कुछ सुधर जाए। अनियत प्रशासन होता है, भ्रष्टाचार होता है, दूरस्थ अंचल, जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं वहां पे शासन व्यवस्था का अभाव होता है, लचर व्यवस्था होती है, सरकारी योजनाओं का दोषपूर्ण संचालन होता है। इसलिए ये सारी चीजें होती है जिसकी वजह से उग्रवाद फैलता है। अब उग्रवाद विकास में कैसे बाधक होता है, तो उग्रवाद विकास में इस तरह से बाधक होता है। अगर देखा जाए तो इससे क्या होता है, जान माल की हानि होती है। जहां उग्रवाद होता है वहां पे आए दिन हत्याएं होती रहती हैं। कभी उग्रवादियों को मारेंगे तो कभी उग्रवादी इनको मारेंगे, ठीक है, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। तो इसलिए जान बान का, जाति पाति का, ये जान माल का हानि होती है। फिर अगली चीज होती है बुनियादी ढांचे को हानि होती है। सरकार कहती है कि हम बुनियादी ढांचा बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, रेल बना रहे हैं, बंदरगाह बना रहे हैं, और ये उनको तोड़ देते हैं उग्रवादी। उग्रवादी ये कहते हैं कि ये हमारी जमीन से खनिज संसाधन को लूट के ले जा रहे हैं, इसलिए हम इनको तोड़ते हैं। तो देखिए विकास नहीं हो पा रहा, विकास में बाधा आ रही। पिछड़े क्षेत्र और पिछड़ेपन की ओर चले जाते हैं, पर्यावरण को हानि होती है। ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की पहुंच में बाधा आती है, यानी वो सड़क तोड़ देते हैं तो मूलभूत सुविधाएं कैसे पहुंचेंगी, वही चीज है। तो केंद्र राज्य सहयोग के कारण, आगे पढ़ेंगे, केंद्र राज्य सहयोग के कारण उत्तर प्रदेश में उग्रवाद की घटनाओं में काफी कमी आई है, जिससे उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य हो रहा है तथा लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है।